सर, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका क्या तात्पर्य है? दिल्ली का चुनाव सिर पर है। देखिए, आज की इस संयुक्त प्रेस वार्ता के अंदर आए हुए मेरे तमाम सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों के मीडिया के माध्यम से जितने भी इश्यूज हैं दिल्ली की जनता तक और देश की जनता तक पहुंचते रहे हैं समय समय पर। आज ये प्रेस वार्ता दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जो 5 फरवरी को प्रस्तावित है और निर्धारित है चुनाव आयोग की तरफ से, उसको लेकर के ये आयोजन आज इस प्रेस वार्ता का किया गया है। ये प्रेस वार्ता उसी रेफरेंस में है 30 जून 2024 को हमने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, जिसके अंदर हमने ये प्रस्ताव पास किया था कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं पर हम वर्तमान सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और वोट की चोट की कीमत बताने के लिए दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं पर हम प्रत्याशी खड़े करेंगे। आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस कड़ी के अंदर हमारे 8 राजनीतिक दल इस मुहिम में शामिल हुए हैं और हम 5 फरवरी 2025 के चुनाव के लिए दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे चुनाव लड़ने के लिए। और जो बैनर है जो आप पीछे देख रहे हैं, दिल्ली भागीदारी अलायंस, हम सब लोगों ने आपस का ये तालमेल है, साझा मंच है, जिसके माध्यम से हर पार्टी का कैंडिडेट एक विधानसभा से चुनाव लड़ेगा और आपस में हम उस तरीके से कोऑर्डिनेशन करेंगे कि एक विधानसभा से हमारा एक ही कैंडिडेट रहे और बाकी विधानसभाओं पर हम अपने कैंडिडेट को जितनी भी यथास्थिति संभव मदद है, हम एक दूसरे के सब लोग सहयोगी बन करके करेंगे। ठीक है सर। तो पूरा नेटवर्क हमने बना रखा है, ये इसी को लेकर के प्रेस वार्ता है। मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो संगठन हैं उनका परिचय एक बार होना जरूरी है। जहां हम जिस ऑफिस में बैठे हैं ये भारतीय लिबरल पार्टी का ऑफिस है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो घोषित प्रत्याशी हैं, डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं इस पार्टी के। आप जो है MBBS डॉक्टर हैं जो अमेरिका रिटर्न है और आप अन्ना आंदोलन के एक सच्चे और पक्के सिपाही रहे हैं। यहाँ पर ये अपना वहाँ का कारोबार छोड़ करके दिल्ली के अंदर आए हैं दोबारा ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जो अन्ना आंदोलन के समय पे शुरू की गई थी, लेकिन बीच में उसमें जो है जो चीज़ें हुई है उसके लिए जो है। दूसरा हमारा संगठन है भारतीय महासंघ पार्टी। भारतीय महासंघ पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी हैं, विनोद झा, और इन्होंने भी काफ़ी विधानसभाओं पर अपने कैंडिडेट यहाँ पर खड़े किए हैं। नेशनल यूथ पार्टी, वो साथी हमारे भी रास्ते में कहीं ट्रैफिक में फंस गए हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, आनंद जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है। आपका ऑफिस 18 नंबर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मार्ग पर है और हम कल जो है वहाँ पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें दूसरा मीडिया भी होगा। वहां पर हम कल प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। आज हम सिर्फ सूचना ये दे रहे हैं कि हम सभी 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेंगे। पीस पार्टी, हाफिज गुलाम सरवर, आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आप पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनकी पार्टी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। इंसाफ पार्टी, कहाँ इंसाफ साहब? इंसाफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कलीमुद्दीन साहब, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और भीम सेना जो हमारा रजिस्टर्ड संगठन है बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर, उसके आप सालवे साहब जो हैं ये इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इसके साथ साथ हमारे बीच में जय प्रकाश जनता दल, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रविंद्र पांडे जी, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। ये हमारे बीच में है जो इसका एक जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये सारा जो सेटअप बना है, ये सेटअप जो है आने वाले चुनाव में 70 की 70 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी खड़े करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, और वर्तमान केजरीवाल साहब की सरकार ने जो अपने 2013, 2015 और 2020 में जो अपने चुनावी घोषणा पत्रों के अंदर वायदे किए थे, उन वायदों की वायदा खिलाफी उन्होंने जो की है, उस वायदा खिलाफी के अगेंस्ट और जो मुद्दों से वो भटके हैं
उसके लिए जो है ये वोट की चोट का एक शुरुआत है, ताकि जो है हम समाज के हर वर्ग को बराबर की भागीदारी दिला सके और जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, महिलाओं के, पुरुषों के, युवाओं के, किसानों के, दलितों के, आदिवासियों के, मुस्लिमों के, उनकी सबकी जो है आने वाले समय में रक्षा कर सके। मैं जोर से बोलिएगा। विनोद कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय महासंघ पार्टी। हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि देश की स्थिति बहुत खराब है। तो जो ये सरकार है, जो ये केजरीवाल सरकार है, इन्होंने वायदा तो बहुतों किया, लेकिन वादा पे वो खरे नहीं उतरे। ठगी का काम जो है कम दिन के लिए चलता है। इन्होंने 10 साल सरकार दिल्ली के अंदर चला लिया है। अब इनको दिल्ली में सरकार चलाने का जो है कोई हक नहीं है, क्योंकि जो वादा दिल्ली सरकार से, जो दिल्ली का पब्लिक से, जो दिल्ली के यहाँ पे जो महिला का जो इन्होंने 2100 या जो भी जुमलेबाजी इन्होंने किया है, सरकार तो इन्हीं की है, तो इनको तो पहले ही कर देना चाहिए ना। तो इनको इलेक्शन के बाद करने क्या जरूरत है? तो इनको तो बस सिर्फ ठगने का काम है, क्योंकि इन्होंने पंजाब में भी 1,000 महिला को देने का वादा किया है, लेकिन आज तक 3 साल हो गया, अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है। तो ये जुमलेबाज जो है ना, क्योंकि ये जैसे उस विभाग में, जिस विभाग में जॉब में थे ठगते हुए आए, उसी तरह ये देश को ठग रहे हैं। और बस को जो है, महिला को बस फ्री दे रहे हैं, बस ही ख़त्म कर दिया। बस वाले का पैसा ही बाकी है परिवहन डिपार्टमेंट का, जो अभी तक नहीं दिया। बिजली डिपार्टमेंट का पैसा है, इन्होंने बिजली का फ्री कर दिया, उसका पैसा तो दे ही नहीं रहे। तो क्या सरकार चलाएंगे? ये पूरा का दिल्ली में ढेर लगा हुआ है, कहीं साफ सफाई नहीं है, सारे त्राहिमाम में है दिल्ली जो है। तो इसको हम लोग सारे जो है मिल के इसको बदलेंगे। और ये सरकार जो है आने वाली 5 तारीख जो वोट है, हमारी चुनाव है, उसमें यहाँ के दिल्ली का पब्लिक जो है भारी मतों से ये जो हमारी दिल्ली भागीदारी, ये जो अलायंस है, इन्हें वोट दे करके और अच्छे वोटों पे जिता करके और दिल्ली की सरकार बनाएगी। और हम लोग जो है, जो पब्लिक है यहाँ पे, उस पर खरे उतरेंगे। उनका विकास का काम, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है, उस पर हम लोग खरे उतरेंगे और उनको जो है अच्छे से काम देंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है आनंद जी अपनी बात रखेंगे शॉर्ट में जो है, और बताएंगे कि वो कैसे इस अलायंस का हिस्सा है। हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी, जो कि एनडीए की सरकार में मंत्री रहे, फूड प्रोसेसिंग मंत्री, एक हमने दिल्ली के अंदर ऐसा विकल्प बनाया 7 पार्टियों ने मिलकर, कि मैं समझता हूं कि दिल्ली के अंदर हमारे जो टक्कर जो देगा, बड़े बड़े धुरंधर को ये काम हमारी पार्टी जो करेंगी। जो हमारी दिल्ली भागीदारी अलायंस जो बना है, इसके अंदर हमारे पूरे 70 विधानसभा पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जो हमारी मजबूती, हम जैसे केजरीवाल का नाम लें, हम किसी का नाम लें, हम नाम लिए भी हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। और केजरीवाल को तो आप ये सोचो, जो ठीक है जो कह रहे हैं उसको सुनते रहो, सुनने में क्या है? वो तो फ्री की रेवड़ी देकर खुद रबड़ी खा रहा है, रबड़ी खुद खा रहा है, रेवड़ी फ्री में बांट रहा है। फ्री की जनता के साथ आप करना क्या चाहते हैं? अब बेरोजगारों के साथ और लोग क्या करेगा? गेहूँ मुफ्त का मिल रहा, बिजली फ्री की मिल रही, पानी फ्री का मिल रहा, और दारू पी के पड़ा, ठेके खोल दिए। उन्होंने मेट्रो स्टेशन में ठेके खोल दिए। जब मेट्रो स्टेशन में खोल दिए, उन्होंने इतना घिनौनी हरकत की है। आज क्या अगर युवाओं के रोजगार की बात कोई नहीं करता, 2100 रुपये देने की कोई घोषणा कर रहा है, कोई 2500 रुपये देने की घोषणा करता। क्या दिल्ली की जनता क्या भुखमरी है क्या? दिल्ली की जनता के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए रोजगार देना चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार देना चाहिए। जो हमारे आज आप सारे हमारे भाई साथी बैठे हैं, आप जितने भी मीडिया के लोग हैं, आज हमारे घर में कोई आदमी अगर उठा के देगा MA BA की डिग्री लेकर लोग आज 10-10 हज़ार रुपये की लोग नौकरी के लिए बेबस हो रहे हैं। तो केजरीवाल जी को ऐसा घिनौना हरकत नहीं करनी चाहिए, जिनको जो है युवाओं के ऊपर बड़ा खिलवाड़ हो, या हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़। अगर जैसे कह रहे हैं झा साहब ने बोला हम फ्री बस फ्री, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने सब लोगों ने देखा होगा, महिला को देख कर कोई बस तो रोकता नहीं है। एक घिनौनी हरकत ये होती है, इतनी बुरी नज़र से महिलाओं को देखा जाता है कि फ्री की ये महिलाएं खड़ी, इनको कौन लेगा? तो ना देकर कुछ ना कुछ ऐसी हम लोग अपने जो दिल्ली भागीदारी योजना हमने बनाई है, हम उस विषय पर काम करेंगे, बेरोजगारी पर काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे। और जैसा आपने केजरीवाल ने हमें ये साफ कर दूंगा, मैं कोई सुविधा नहीं लूँगा, मैं ये लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, वो नौटंकी कर करके मफलर बांध के लोगों में उसने जो भ्रम फैलाया है,
नकली, बिल्कुल नकली जो आदमी है, सबसे बड़ा ठग जो हमारे को मिला है वो दिल्ली का केजरीवाल मिला है। और आज हम सारे पार्टी के जो हम 8 पार्टी हम लोग मिलकर हम लोगों ने बनाई है, वो दिन दूर नहीं। मैं आपको बता दूंगा कि दिल्ली का हो सकता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हमारे चेहरे में से ही कोई बने। आनंद जी ने दिल्ली सरकार की आरटीआई रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली के 10 साल के शासनकाल के अंदर केजरीवाल साहब के मात्र 431 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमारा नारा ये है कि फ्री की रेवड़ियां नहीं, रोजगार दो, हर घर को रोजगार दो, ताकि युवाओं को अगर रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, तो निश्चित रूप से उनको इस रेवड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो इन्होंने आनंद जी ने कहा है, मैं उनकी बात को बढ़ाने के लिए कहा है कि यहाँ पर एक तरफ बाबा साहब की फोटो लगा रखी है उसने, एक तरफ भगत सिंह की फोटो लगा रखी है। बाबा साहब की फोटो पर माला चढ़ाता है, उनके विचारों पर ताला लगाता है, क्योंकि जब वैकेंसी नहीं निकलेंगी तो रिजर्वेशन खत्म, आरक्षण खत्म, सरकारी नौकरी नहीं है तो लोगों को, युवाओं का रोजगार खत्म। ये जो भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, ये फ्री की रेवड़ी के चक्कर में, उससे जो है निजात पाने के लिए ही हम लोगों को सड़क पर आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ा। भारतीय लिबरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा जी, जो नई दिल्ली से, उसी जगह से जहां केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे मोर्चे की तरफ से पहले से ही ये घोषित था, आप जो है इस विधानसभा के प्रत्याशी हैं, और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है यही विधानसभा इस बार इस मोर्चे को एक अगला मुख्यमंत्री दे, तो हम सब लोग इनके साथ हैं। तो डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा जी इनके साथ रखें। यहाँ पर भारतीय लिबरल पार्टी के ऑफिस में स्वागत है। डीसी कपिल जी, माननीय डीसी कपिल जी, और अपने गुलाम सरवर साहब और बाकी सब साथियों, अपने बीएमपी एक मेडिकल टर्म भी है, तो उसके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं विनोद जी, उनसे भी पहले से मुलाकात है। आप सभी का यह स्वागत है। समस्या नहीं समाधान सुनो, समस्या नहीं समाधान सुनो, कूड़ादान को चुनो, समस्या नहीं समाधान चुनो, कूड़ादान चुनो। ये देखिए, आप सिंबल देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से हमने खास रिक्वेस्ट की कि हमें इस बार आप चुनावी चिन्ह, इलेक्शन सिंबल कूड़ादान दीजिए, क्योंकि पंजा, कमल एवं झाड़ू समय आ चुका उन सबको और भ्रष्टाचारियों को समेट के, लपेट के कूड़ादान में डाला जाए। देखिए, लिड जो है ऊपर कूड़ादान का, वो अभी भी खुला है, इसमें डाला जाएगा, उसके बाद लॉक लगाया जाएगा और ओशियन में इसको फेंक दिया जाएगा। जहां तक मैंने अभी साथियों के विचार सुने अरविंद केजरीवाल के बारे में, यदि कोई मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन्स हैं उनके बारे में कुछ बताने के लिए, तो मुझे इस बात में कोई झिझक नहीं कि डीसी कपिल जी के अलावा मैं भी उसी श्रेणी में आता हूं। हम लोग 2011 में अन्ना आंदोलन छोड़ के, यूएसए की नौकरी छोड़ के, अपना यूएसए का मेडिकल पेशा छोड़ के हम लोग अन्ना आंदोलन हमने ज्वाइन किया, इस आशा के साथ कि देश में वास्तव में भ्रष्टाचार से लड़ी जाएगी। और जिस आंदोलन का नाम आप सब जानते हैं, जन लोकपाल बिल। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता एक वेब सीरीज है, ये यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, 7 एपिसोड्स है, 5 मिनट्स के 55 क्लिप्स भी हमने उस पर डाली हुई हैं। आप देखिए, आपके लिए रिसर्च के एंगल से भी आप देखना चाहे, एजुकेशन एंगल से भी देखना चाहे, तो बड़े अच्छे ढंग से बनाई गई। आपको उसमें काफ़ी कुछ मिलेगा, ऐसा मसाला, ऐसा कंटेंट जो आपने आज तक देखा नहीं होगा। देखिए, केजरीवाल का समय तो आ चुका है। केजरीवाल इज रेडी टू बी डिफीटेड, ही इज रेडी टू बी डिफीटेड, ध्यान दीजिएगा। और मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि नई दिल्ली विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, कपिल साहब, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं नई दिल्ली विधानसभा से, उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है। वो भागेंगे एन वक्त पे और कोई दूसरी सेफ सीट ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपना जो अलायंस बना है, दिल्ली भागीदारी अलायंस, मैं इसका स्वागत करता हूं, और हम सब मिलके दिल्ली की व्यथा को खत्म करेंगे। और जैसे मैंने शुरू में कहा, वी आर इक्वी डिस्टेंट, क्योंकि हमने करप्शन को, डीसी कपिल साहब के साथ मैं 6-8 महीने पहले ऑफिस में बैठा था एक बार, तो भागीदारी बातें हो रही थी, भागीदारी कॉन्सेप्ट की। इन्होंने कहा ये सब बातें
तब तक बेईमानी है जब तक भ्रष्टाचार पे अटैक नहीं किया जाएगा। एंड हम लोग संकल्पित हैं, डिटरमिन्ड है कि भ्रष्टाचार को भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार को मेन स्ट्रीम मुख्य मुद्दा बनाने के लिए हम आए। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले धर्म, जाति, रीजनलिज्म के नाम पे हमें लड़ाने को, लेकिन जब तक डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की बात नहीं की जाएगी, जब तक विकास और नीति की बात नहीं की जाएगी, राजनीति को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि राजनीति का मतलब ये होता है राज्य की नीति, पॉलिटिक्स। इसलिए मैं इस मंच का स्वागत करता हूँ, अलायंस का स्वागत करता हूँ। ज़्यादा न कहते हुए मुझे पूरा यकीन है कि इस बार दिल्ली की जनता में मैंडेट देगी और दिल्ली में हम बदलाव लेके आएंगे। नई दिल्ली विधानसभा में मेरा आखिरी पॉइंट, पिछले 6 महीनों से हम लगातार दिल्ली में नई दिल्ली विधानसभा, जो कि मंदिर मार्ग से सफदरजंग हॉस्पिटल तक फैली हुई है, लगातार हम लोगों ने ग्राउंड कैंपेनिंग की है और यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि नई दिल्ली की विधानसभा इस बार एक नई कहानी लिखेगी और इतिहास रचेगी। थैंक यू वेरी मच। मैं पीस पार्टी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते केवल इतना कहूँगा कि हम लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ एक सशक्त विकल्प लाया जाए। मैं बधाई दूंगा अपने उन सभी नेताओं को जिनके भाग दौड़ और मेहनत से, डॉक्टर मनीष कुमार रायजादा साहब हों, चाहे विनोद कुमार झा जी हों, इंजीनियर डीसी कपिल साहब हों, हमारे अध्यक्ष जी हों, इन सबों ने मिलकर बड़ी ईमानदारी से, समर्पण भाव से, कि अगर अलायंस में चूंकि लगभग 92 कैंडिडेट टोटल हमारे इन तमाम अलायंस के पास इस समय अवेलेबल हैं, हमें लड़ाने 70 हैं, वो हम लोग अभी एक बैठक आपके बाद फिर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें प्यार से और ईमानदारी से हम उसको सेट करेंगे और पूरी ताकत से इस चुनाव को दिल्ली भागीदारी अलायंस लड़ेगी अपने सभी समर्थक दलों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। और मैं चूंकि मुसलमान हूं तो कह रहा हूं, इंशाअल्लाह केजरीवाल ने जो हम लोगों के साथ किया, दिल्ली की जनता के साथ किया है, इस बार ईंट का जवाब पत्थर से केजरीवाल को पूरी तरह से देने के मूड में हम लोग उतर रहे हैं। यह सभी उपस्थित पत्रकार भाइयों को मेरा जय भीम। और मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं महाराष्ट्र से, नागपुर से हूँ और भीमसेना इस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भीमसेना हम लोगों ने जब भारतीय निर्वाचन आयोग से रजिस्ट्रेशन किया था, उस समय हमें नकारा गया था। यानी हमें 2016 में जब हमने रजिस्ट्रेशन की बात की थी और जो एप्लीकेशन की थी तो हमें रिजेक्ट कर दिया था। फिर उसके बाद हम कोर्ट गए और कोर्ट से हम जीत के आए और फिर हमें ये नाम मिला और ये नाम भारत में मेरे ख्याल से अभी किसी को नहीं मिलेगा। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमने जब पार्टी बनाया, हमारा पहले सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, फिर हमने पार्टी बनाई, तो पार्टी का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा एक ही था कि संविधान वर्सेस मनुस्मृति। मनुस्मृति से हमारी लड़ाई है और हम लोग जात पात को नहीं मानते, हम इक्वलिटी को मानते हैं। बाबा साहब ने हमें इक्वलिटी दी है, समानता दिया और सबको अधिकार दिया। हम उस अधिकार गरीबों को अधिकार देना चाहते हैं, सभी को अधिकार देना चाहते हैं, महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं। यही हमारा एक एजेंडा है। हमने देखा है कि हमारे देश में बड़े बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं पर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। जैसा भी हमने देखा है कि महाकुंभ का मेला हो रहा है जिसमें हम सभी लोगों का वहाँ पैसा लगा हुआ है टैक्स के माध्यम से, हम लोग उस पर चर्चा नहीं होती है। और दिल्ली में हमने देखा है कि ये झूठों की राजनीति होती है, यानी झूठ बोलने की राजनीति होती है। जो व्यक्ति, जो मंत्री बाबा साहब का नाम लेता है और बुद्ध के शरण में जाता है तो उस मंत्रियों को निकाला जाता है, यानी बाबा साहब को नकारा जाता है। ऐसा हमें देखने को मिला है। कई मंत्रियों के इस्तीफे ले गए हैं जिन्होंने बाबा साहब की और बुद्धिज्म की बात की है। तो हमारा यही कहना है भीमसेना के माध्यम से कि हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की सेना है, तो हम बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे। बुद्धिज्म ने हमें साइंस दिया है और विज्ञान दिया है, तो हम विज्ञान पे चलने वाले लोग हैं, हम साइंस पे चलने वाले लोग हैं। हम जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था को हम लोग नकारना चाहते हैं, तो हम इसी का प्रचार करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा हम लोगों का सवाल है। प्रोफेसर शेख कलीमुद्दीन, मैं इंसाफ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप इस सभी पत्रकार साथियों को हमारा इंसाफ पार्टी का ओर से हार्दिक अभिनंदन। हमारा इंसाफ पार्टी, जिसका पूरा नाम इंडियन नेशनल सोशलिस्टिक एक्शन फोर्सेस, ये पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली आया। इस पार्टी बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का विचारधारा और साम्यवाद का आदर्शों को लेकर चलते हैं। हमारा पार्टी का मुख्य उद्देश्य है
सभी को इंसाफ दिलाना। जो शिक्षा का क्षेत्र में या शास्त्रों का क्षेत्र में या राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में या प्रशासन और कानूनी व्यवस्था का क्षेत्र में, इसी सभी क्षेत्र में सभी नागरिकों को इंसाफ दिलाना, जातिगत भेदभाव दूर करके सभी क्षेत्र में समान अधिकार का कायम करना। भारतवर्ष का सभी नागरिक, खास तौर पे पिछड़े वर्ग संप्रदाय या SC, ST, OBC और माइनॉरिटी संप्रदाय को उनका न्याय संगत हक देने के व्यवस्था करना। दल की अभी ये हाल की राजनीतिक स्थिति में चारों तरफ जो भ्रष्टाचार और गैर कानूनी काम फैल गया है उसको विनाश करके भारतवासियों को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान करना, सभी को सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारा पार्टी का मुख्य मुद्दा है। इसीलिए हम लोग भी अभी दिल्ली भागीदारी जो अलायंस है उस अलायंस में हम लोग शामिल हो गया और ये हम लोग ये उम्मीद करते हैं जे इन सब पार्टी भी इस अलायंस के साथ हाथों में हाथ मिला के, कांधों में कांध मिला के दिल्ली चुनाव में हम लोग लड़ेंगे और ये उम्मीद करते हैं ये जो भागीदारी मोर्चा है, ये भागीदारी अलायंस के साथ हम लोग गठबंधन के रूप में दिल्ली में सभी 70 सीटों को हम लोग लड़ेंगे और हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी, अम्बेडकर पंथा जिंदाबाद, राष्ट्रीय ये जो दिल्ली भागीदारी मोर्चा जिंदाबाद। रविंद्र कुमार, जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस सहायक की तरफ से सभी मीडिया भाइयों को नमस्ते। हमारे अध्यक्ष जी की एक ही रहता है कि हम लोग सामाजिक समरसता, समानता, आर्थिक समानता, ये सब होना चाहिए। और हम लोग जेपी के अंतर्गत, जेपी जो हमारे बड़े नेता थे देश की, तो उनके जो स्लोगन है उन पर चलने वाले हैं। और इंदिरा गांधी के समय में जिस तरह की जेपी आंदोलन हुआ था और पूरा देश एक तरफ जेपी के पीछे, उनकी जो स्लोगन था, उनकी जो मुहिम थी, उनके साथ सब लोग थे एक साथ। इसलिए एक मतलब अच्छी सरकार को आना जरूरी है। जिस तरह से केजरीवाल एक झूठा सरकार 10 साल से दिल्ली के अंदर में है और अपने बातों को उसने जो किया वो सही मतलब उसका नहीं है, कोई भी वर्क उसका सही नहीं है। एक मतलब एक झूठा, हर जगह में एक झूठा सरकार और एक दूसरे से उलझ के काम करने की इसका तरीका है, उसको चेंज करना है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल में कोई भी प्रशासनिक चाहे तो हम एक दूसरे को मिलके ही काम कर सकते हैं, लेकिन इसकी नीति हो गया है पब्लिक को मतलब बेवकूफ़ बनाना और अपना काम निकालना, हर जगह झूठा बोलना। तो ऐसे में एक सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। और ऐसे जो है ना सबकी समन्वय से कोई थर्ड फ्रंट में कोई ऐसा सरकार बनता है तो उसका हम लोग समर्थन भी करेंगे। देखिए, लोग भारतीय लिबरल पार्टी के बारे में कभी कभार यदा कदा सुनने को मिलता है कि ये यूं आए हैं, इनका उद्देश्य ये है, ये निस्वार्थ नहीं हो सकते। हम निस्वार्थ नहीं, हम एक स्वार्थ से आए। हमारा स्वार्थ है सच्चाई, हमारा स्वार्थ है लोगों को बिजली मिले, पानी मिले, स्वास्थ्य मिले और अच्छी सड़कें मिले, शिक्षा मिले, जो लोगों का अधिकार है वो उन तक पहुंचे। हमारा ये स्वार्थ है और ये हम डंके की चोट पे कहते हैं। अगर ये स्वार्थ है तो ये हमारा स्वार्थ है, हाँ है। दूसरी बात ये है, एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका में डॉक्टर मनीष कुमार रायजादा, जो मेरी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो अमेरिका में करोड़ों रुपए कमा रहे थे, वो व्यक्ति एक टीस लेकर इस देश में आए
उसको कुछ कमाने की अगर और कुछ ऐसे स्वार्थ की जरूरत होती है, उसको अर्थतंत्र में इस तरह से फंसना होता है जिस तरीके से भारत की राजनीति चल रही है, तो वो वहीं पे रहते, उनका कोई खोपड़ी घूमी हुई नहीं थी। वो सब ऐशो आराम शिकागो का छोड़ के और दिल्ली में आके बैठ गए। यहाँ पे वो कुछ कमा नहीं रहे हैं, कुछ खो रहे हैं। खो क्या रहे हैं? वो अपना परिवार छोड़कर आए हैं, अपना कामकाज छोड़कर आए हैं। किसके लिए? हम सब के लिए, दिल्ली के लिए। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि उनका जो काम वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम ईमानदारी है दूर तक फैले। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर मुनीश, जिनको सदा से कभी MIF बनाकर, मिशन इंडिया फाउंडेशन बनाकर, कभी मानव अधिकार सुरक्षा संघ बनाकर, मेरा और उनकी दोस्ती 30 साल से है। ये काम हम बचपन से करते आए हैं। और उनके दिल में एक जो दर्द था वो अन्ना आंदोलन में लेकर आए थे, फिर उनको वहाँ से निराशा मिली, वापस गए और दोबारा आकर भारतीय लिबरल पार्टी बनाकर फिर से ये मुहिम शुरू की है। हम सब का कर्तव्य बनता है और पार्टी का महासचिव होने के नाते भी मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आइए हम सब उनका साथ दें। और ये जो कूड़ादान है, ये मात्र कूड़ादान नहीं, ये राजनीति के कूड़े को ख़त्म करने के लिए आया है। सारा कूड़ा इकट्ठा करके राजनीतिक गंदगी का इसमें फेंकें और इसको बंद करके किसी ऐसी जगह पे डाल दें कि दोबारा ये उभर ना पाए। थैंक यू वेरी मच। मोर्चा बनाते हैं, क्या दुश्मनी है आपकी केजरीवाल से? केजरीवाल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है साहब। हमारी दुश्मनी अपने मुद्दों से है, हमारे अधिकारों से है। हम अपने उन शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, किसान भाई बहन, तमाम उन साथियों को हम उनके अधिकार दिलाना चाहते हैं, जिनको अधिकार दिलाने का वायदा कर गए। केजरीवाल जी को वोट दिया गया और वो सत्ता में आए। भाई हम तो सवाल उसी से करेंगे जिसको हमने वोट दिया। जो आज दिल्ली की सत्ता की सीट पर है, उसी के खिलाफ आंदोलन होगा। तो हम तो उनसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे, आप उन वादों के बारे में बताएं कि उन वादों का क्या हुआ। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा था, एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया। उन्होंने कहा मैं 2 लाख वैकेंसी हर साल दूंगा, उन्होंने एक भी वैकेंसी नहीं दी जिससे सरकारी कर्मचारी और सरकारी रिक्तियां भरी जा सकें। उन्होंने दलित फंड के नाम पर जितना हमारा 60,000 करोड़ दलित फंड जो अभी तक 10 साल में इकट्ठा हुआ है, वो सारा का सारा उन्होंने फ्री की रेवड़ियों के अंदर जो है वितरित कर दिया है। ये RTI की रिपोर्ट है मेरे पास, पूरी कंप्लीट। और ये केस हमने हाई कोर्ट के अंदर भी लगा रखा है। 60,000 करोड़ रुपए, 12 रिजर्व विधानसभाओं के 60,000 करोड़ रुपए केजरीवाल साहब टकार गए। यही हाल किसानों की समस्याओं का है। और हम तो देखिए, ये किसी वर्ग की बात नहीं है। जिन मोर्चों की आप बात करते हैं उसमें हमने कोई भी जाति का नाम, किसी वर्ग का नाम नहीं दिया। ए से लेकर के जेड तक जितने भी दिल्ली के निवासी हैं, जितने भी दिल्ली के वोटर हैं, भाई हैं, बहन हैं, उन तमाम सबकी तरफ से हम तो उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आपके बस का नहीं है। दिल्ली की सम्मानित जनता ने 70 में से 67 सीटें आपको दी। दोबारा 2020 में 70 में से 62 सीटें दी। अरे 67 और 62 सीटें देने के बाद अगर आप काम नहीं कर सकते, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाजपा काम नहीं करने दे रही, अगर आप ये कह रहे हैं कि LG काम नहीं करने दे रहा, तो आज दिल्ली ये सवाल पूछ रही है कि फिर आपको वोट क्यों दें। 70 में से 70 सीटें तो दे नहीं सकते। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये आंदोलन हमेशा होता रहा है। ऋषि कपिल जी, आप तो एक इंजीनियर हैं, तो आम जनता को अगर बिजली, पानी और DTC में फ्री सेवा मिल रही है तो बार बार उन पर उंगलियां क्यों उठाई जा रही है? हमने उनको, जो उन्होंने रेवड़ियां बांटी है, उनके ऊपर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। न ही हम ये कह रहे हैं कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो रेवड़ियां मिलनी बंद हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन किसी का हक मार करके, किसी का पेट काट करके, गरीब जनता का पैसा दबा करके अगर फ्री की रेवड़ियां सिर्फ इसलिए बांटी जाएं कि उनके बिहाफ पर वोट मिल सके, ये टोटली धंधा है और ये गंदा धंधा है।
और ये धोखेबाजी है, ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आप जनता के बीच में जाएंगे, आपके क्या मुद्दे हैं? सवाल करेंगे और को भी जी हाँ बोली। अरे वो तो ये कह रहे हैं कि किसकी हमने तरफदारी नहीं की, महिलाओं के बारे में सोचा, ऑटो ड्राइवर्स के बारे में सोचा, युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। आप तो ग्रंथी और इनके पंडितों के बारे में भी सोच रहे हैं। देखिए, ग्रंथी और पंडितों की बात जहां तक है, उसमें सबसे बड़ा विश्व आज ये है कि बाबा साहब की फोटो लगाते हैं। पूरा विश्व जानता है कि बाबा साहब किस धर्म के समर्थक थे। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दिया, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले दिल्ली के अंदर 500 बुद्ध विहार हैं, और उन 500 बुद्ध विहारों के अंदर भी हमारे सम्मानित भंते हैं, भिक्षुगण हैं, जो धर्म का प्रचार करते हैं। अगर आप पुजारियों को 18,000 रुपये देंगे, अगर आप वहां पर ग्रंथियों को 18,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, तो उन बुद्ध विहारों के जो भंते हैं उनको 18,000 रुपये क्यों नहीं? दूसरी बात, यहाँ पर जो चर्च बने हुए हैं, चर्च के अंदर जो पादरी हैं, जो यहाँ पर क्रिश्चियन रहते हैं बहुत बड़ी संख्या में, उनको 18,000 रुपये क्यों नहीं? और दिल्ली के अंदर जो 2600 मस्जिदें हैं पूरी दिल्ली के अंदर, उन 2600 मस्जिदों के अंदर जो इमाम हैं, उनके लिए 18,000 रुपये क्यों नहीं? और तो और उनको तो पहले से दे रहे हैं। जी नहीं, पहले सुन लीजिएगा। जो मस्जिदें वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती हैं, सिर्फ उनको देने का वायदा किया था, और वहां के इमामों को भी 18 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। हम भाजपा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का सरकार है, हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है, वहां का जो वक्फ बोर्ड है, उन वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जितनी मस्जिदें आती है, वहां पर आराम से पैसा मिल रहा है इमामों को, और दिल्ली के अंदर 18 महीने से नहीं मिल रहा। तो जब 18 महीने से तुम वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाली मस्जिदों के इमामों को सैलरी नहीं दे रहे हो, तो बाकी लोगों को कहां से पैसे दोगे, कहां से पैसा लाओगे? कर्मचारियों को आप सैलरी नहीं दे रहे हो। दिल्ली के अंदर शिक्षा के मॉडल की आप बात कर रहे हो, शिक्षा के मॉडल को आप प्रचार कर रहे हो, और वहां के कर्मचारियों को आप सैलरी नहीं दे रहे हो 8 महीने से, फिर पैसा आएगा कहां से? इसका मतलब यह है कि झूठे वायदे हो रहे हैं। जब आपने पंजाब के अंदर सरकार बनाई और सरकार बन गई, और वहां पर वादा किया था 1,000 रुपये हम सारी महिलाओं को देंगे, तो वहां पर सरकार बनने के बाद, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद, वहां तो एलजी भी नहीं है, वहां तो पूर्ण राज्य का दर्जा है। जब वहां के राज्य की महिलाओं को 1,000 रुपये नहीं दे पाए, तो दिल्ली में एलजी के होते हुए, मोदी के होते हुए, केंद्र की सरकार के होते हुए तुम 21 रुपये कहां दोगे? इसका मतलब ये झूठ बोला जा रहा है, टोटली झूठ बोला जा रहा है। और दिल्ली की जनता ये कह रही है कि हमें फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, हमें रोजगार दो, हमें रोजगार चाहिए, हर घर को रोजगार दो, ताकि रोजगार से मिलने के बाद हम अपना बिल अपने आप जमा करा सकें, हम पानी का बिल अपने आप जमा करा सकें, हम अपने माँ बाप के लिए दवाई अपने आप ला सकें, हम जो है टिकट लेकर के यात्रा अपने आप करा सकें। हमें ये फ्री की चीजें नहीं चाहिए। फिर क्यों दे रहा फ्री में? किस लिए दे रहा? रोजाना नई नई योजनाएं, सरकार के पास पैसा नहीं, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहा। लेकिन कपिल जी, रमेश बिधोड़ी के जो बयान है, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रमेश बिधूड़ी के बयान पे टिप्पणी करने का मेरे को कोई राइट नहीं है, ये उनका मैटर है। लेकिन महिलाओं के लिए रमेश बिधूड़ी ही नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजनीति के अंदर या सामाजिक परिवेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का, अश्लील भाषा का प्रयोग अगर करता है, तो वो निंदनीय है और हम उसकी निंदा करते हैं। आप सब जो है दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी का फेंकने की बात नहीं कर रहे, फेंक दिया, आज फेंक दिया। प्रत्याशी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रत्याशी के सामने 15 कैंडिडेट उतार रहे हैं, डमी कैंडिडेट। तो उनका इशारा कहीं ना कहीं आप लोग पर भी है। नहीं, हम तो ऐसे जनता के बीच में इस तरह की अगर बात जाएगी तो आप कैसे निपटेंगे इससे? देखिए, ये लोकतंत्र है ना, वो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का राइट है। किसी भी सीट पर 15 प्रत्याशी लड़े या 20 लड़े, ये किसी के बाप की बपोदी नहीं है, ठीक है। अगर वो ऐरे गहरे नत्थु खैरे लोगों को इकट्ठा करके और चुनाव लड़ सकता है, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? सबको लड़ने का राइट है। दिल्ली में आपके कैंडिडेट 70 सीटों पर खड़े हो जाएंगे। आपने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, सरकार के खिलाफ ही हमारा आंदोलन चलेगा, उनके खिलाफ में बोलेंगे, ये कहा। लेकिन जब दूसरी पार्टी के कैंडिडेट आपके सामने खड़े होंगे, क्या आप उनके खिलाफ भी बोलेंगे या केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे? जिन जिन सरकारों ने जहां जहां पर गलत नीतियां अपनाई है, वो सरकार चाहे दिल्ली की है और वो चाहे केंद्र की है,
उन तमाम नीतियों के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारा ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर किसी पार्टी को, देखिए मैंने पहले भी कहा है भाई, पार्टी तो चूंकि जो सत्ता में बैठा हुआ उसके खिलाफ ही हम करेंगे, लेकिन जहां जहां पर इन्वॉल्वमेंट दूसरी पार्टियों का भी है, हमारे लिए तो सब नागनाथ और सापनाथ जैसे हैं। हमारे लिए सबसे बढ़िया कैंडिडेट हमारा है, हम अपने कैंडिडेट को जिताएंगे, अपने कैंडिडेट को वोट देने की अपील करेंगे। 70 की 70 विधानसभाओं में हमारी पूरी टीम, जो हमारा आयोजक मंडल है, वो जाएगा और तमाम सम्मानित साथियों को हम जिता करके लाने का प्रयास करेंगे। अगर दिल्ली की जनता आप पर भरोसा कर जिता देती है तो आपके पास क्या योजना है, किस तरीके से रोजगार देंगे आप? देखिए, हमारी योजना बड़ी सीधी सी है कि हर परिवार में रोजगार मिलना चाहिए, वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। यहाँ पर फ्री की रेवड़ियों का जो है कल्चर बंद होना चाहिए और दिल्ली प्रदूषण मुक्त होनी चाहिए, दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए, दिल्ली के अंदर सब लोगों को बराबरी मिले और दिल्ली, उनकी दिल्ली और मेरी दिल्ली में फर्क ना रहे। आज जो है एक उनकी दिल्ली है और एक हम लोगों की दिल्ली है। उनकी दिल्ली में पार्क है, हमारी दिल्ली के पार्क में आज वहाँ पर सुअर और कुत्ते लौट रहे हैं। आज हमारी सड़कें नहीं है, पार्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये समानता होनी चाहिए। हमारा वोटर वोट दे करके लोकतंत्र की स्थापना करता है, चुनाव में लाइन में खड़े होकर के, और उनके मोहल्ले के लोग वोट नहीं डालने जाते, जिसकी वजह से लोकतंत्र की जो गरिमा है वो घट रही है। 70% 65% होता है, लेकिन सुविधाएं उनको मिलती है जो वोट नहीं डालते, और जो गरीब लोग लाइन में खड़े होकर के डालते हैं, वोट देते हैं, उनके अधिकारों का हमेशा हनन होता है। ये हनन नहीं होना चाहिए, बराबरी का दर्जा मिले। शुभकामनाएं, आप सरकार बनाए इसी उम्मीद के साथ हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे तमाम सम्मानित साथी जो इसके घटक दल हैं, इनके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभी तक जो लोग भटके हुए हैं, जो नहीं आ पाए इस मुहिम में, वो भी आए और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो, ताकि जो इधर उधर के लोग हैं वो भी इसका हिस्सा बन सके। थैंक यू।